अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारा देश गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे तो गलत है, लेकिन अगर कोई गजवाए हिंद की बात करे कि भारत को गजवाए हिंद कर देंगे, मुस्लिमों का राज होगा, तो उसकी वाहवाही होगी। कोई मुसलमान ये कहता है कि हमने 1000 साल तक तुम्हारे ऊपर राज किया, जबकि वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इस तरह की बातें कर रहा है कि देखो हमने तो 1000 साल तक तुम पे राज किया। मतलब आप अपने देश के लोगों को गाली दे रहे हो, लेकिन आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। भारत के मुसलमान गजवाए हिंद की बात करें, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। भारत के मुसलमान और भीमटे दिन रात भगवान श्री राम को, देवी देवताओं को गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और ना जाने कहाँ कहाँ, यूट्यूब, हर एक जगह देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, हर जगह देखोगे तो मुसलमान गालियाँ दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को, हिंदुओं को, हमारे धार्मिक किताबों को, हर तरफ से हमें टारगेट किया जा रहा है। उधर भीमुल्ले यानी जो भीमटे हैं, नीले कबूतर है, वो हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को। बहुत उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भीमटा हमारे देवी देवताओं को गालियां दे या कुछ भी बोले, प्रभु श्री राम के बारे में कुछ बोले, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बोल दिया, अगर किसी ने मुसलमान के भगवान के बारे में कुछ बोल दिया, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो हिंदू है। हिंदू की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुसलमान के खुदा के बारे में कुछ बोला, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोले, तुरंत सर तन से जुदा और उससे माफ़ी मंगवाया जाएगा। कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा उसे धमकी दी जाएगी कि तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। इतनी नफरत भरी पड़ी है हिंदुओं के लिए इनके दिल में कि हमारे मोहम्मद साहब को इसने ऐसे कह दिया, हमारे इस्लाम के बारे में ऐसे कह दिया। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ, इस तरह का कोई भी कमेंट ना करें, कोई भी इस तरह की चीज़ें ना करें जो किसी धर्म के खिलाफ हो या भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ हो। ये गलत बात है। मैं खुद कह रहा हूँ कि अंबेडकर के साहब के खिलाफ ना कुछ लिखें या ना ही मतलब इस्लाम धर्म या किसी भी धर्म के लिए बुराई करें। लेकिन अगर कोई हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दे, ब्राह्मणों को गालियां दे, दिन रात गालियां दे, तो उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल यही है कि जो हिंदुओं के खिलाफ दिन रात एजेंडा चला रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हिंदू के देवी देवताओं को गालियां, हिंदू के क्या कहते हैं, वेद पुराणों के बारे में उल्टा पुल्टा लिखेंगे, विज्ञान का तर्क लेकर के, झूठा तर्क लेकर के हिंदू धर्म को अंधविश्वास कहना, और कभी भी ये मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये जो नीले कबूतर होते हैं, मुसलमान के खिलाफ इनकी एक शब्द नहीं निकलती है, क्योंकि इनको पता है कि ईसाई हमारे चाचा है, मुसलमान हमारे पापा है। ये जानते हैं, भीमुल्ले भीमटे ये जानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। आज देश के भीमटे इतने ज़्यादा क्यों उछल रहे हैं? आरक्षण के अलावा इनकी औकात कुछ भी नहीं है। अगर सच कहूँ तो आरक्षण के अलावा इनकी कुछ भी औकात नहीं है। आरक्षण है, अगर आरक्षण हट जाएगा तो इनकी क्या है औकात इनकी? आप खुद ही सोचो। आज जगह जगह पे ब्राह्मणों के साथ ये मारपीट करते हैं, ब्राह्मणों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, उस पर कोई कानून नहीं। मनुस्मृति जलाने वाले पे कोई कानून नहीं होता है, और किसी भाई ने कोई ट्वीट कर दिया तो उसको आपने अरेस्ट कर लिया। इस देश का कानून भी तो ऐसा हो चुका है जो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। कहीं मोदी जी कहीं पे पोस्ट कर देते हैं कि ये युद्ध नहीं, बुद्ध से काम लेना चाहिए। अच्छा, बुद्ध से काम लेना चाहिए? जब हमारे धर्म में श्री कृष्ण ने चक्र उठाया युद्ध के लिए, तो हम कब तक शांति से रहें? जब हमारा देश बांग्लादेश बन जाए, जब हमारा देश में गजवाए हिंद हो जाए, तब तक हम शांति से बैठें? नहीं, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, हर जगह हमारे में एकता होनी चाहिए। हमें अपने देश को इस्लाम कट्टरपंथियों से बचाना है, समझे? आज इजराइल में सब में एकता है, देखो किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं इस्लाम की सच्चाई। लेकिन यहाँ हमारे देश में भीमटे सपोर्ट करते हैं मुल्लों को, ईसाई सपोर्ट करते हैं मुल्लों को, और कुछ हिंदू विरोधी पार्टियाँ जो दोगले टाइप के हिंदू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको।
इसलिए मैं सारे हिंदुओं से एक ही चीज़ कहूँगा, एकता बना करके रखें ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ, नहीं तो ये देश को बांग्लादेश बना देंगे।